राम राम जी। भाई बहुत सारे मैसेज आओ जी, मेरा यो प्रश्न गलत है, यो प्रश्न ठीक से, मैंने ऑब्जेक्शन लगाना। देखो सारे प्रश्न इकट्ठे कर लिया हूं, सारे प्रश्न का ऑब्जेक्शन बिल्कुल अथेंटिक जो ऑब्जेक्शन जो प्रूफ जो है वो प्रूफ आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान में दे दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज भाई, ऑब्जेक्शन नु कोने मान लिया मैंने लगा दिया और तेरा तना भी हो रखा है तो सबने मिलेगा, एक बालक ने लगा दिया तो सबका ठीक होगा, नु कोने जिसने लगाया ऑब्जेक्शन उसे का ठीक होगा, सबके ठीक होंगे, ठीक है। तो देखो भाई पहला यो प्रश्न है, सारा के सारे प्रश्न इकट्ठे करके 22-23 तक जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम पूछ रही क्या थी? एनटी ने इसको ये माना अंतर का ध्यान रखे, ठीक है। लेकिन जो थीम जो थी उसको हमने लेने का काम किया। देखो यह सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रखा है। देखो भाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, यो मतलब हरियाणा भारत सरकार की वेबसाइट है, उसका विश्व इन्वायरमेंटल डे 2022 जो है उसकी थीम के बारे में कहना चाहो, ओनली वन अर्थ यानी केवल एक पृथ्वी जो है यो इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें कड़े भी कौन दे रखी है बात, केवल एक पृथ्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर सबने मिलेगा, इसकी लगाओ चना लगाओ लगा दियो, बाकी ठीक है भाई। बेड़ा गर्क करके 100 रुपए ले हैं, पीछे एचटेट की बकड़ा 1000 रुपए ले, शर्म कर लियो कि मैं तो वहां 1000 रुपये पछले 2-3 साल के लटकन लग रहे हैं, ठीक थे उनके भी कौन आए हैं, बहुत बूंदा काम हो रहा है। ये मेरा नहीं आऊंगे 100 रुपये, लेकिन भाई मैं तो नोकू जिसका स्कोर ठीक ठाक बनने लग रहा है लगा लियो, कोई दिक्कत वाली बात कौन, ठीक है। तो यो इसका प्रश्न का उत्तर सारे जिसका जिस भी कोड में सबका ठीक मिलेगा यो। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने का काम किया है? कांस्य पदक पूछ रखा है कि कुश्ती में किसके द्वारा जीता गया है। देखो भाई विनेश फोगाट, योगेश्वर दत्त। एनटी जो है, एनटी ने किसको माना कि बबीता फोगाट जो है, बबीता फोगाट ने क्या जीतने का काम किया है? कांस्य पदक जीता है राष्ट्रमंडल 2018 के अंदर। बबीता फोगाट सही उत्तर मान रखे है एनटी ने। जबकि देखो भाई बबीता फोगाट को जब मैंने गूगल सर्च करने का काम किया तो बबीता फोगाट ने राष्ट्रमंडल 2018 के अंदर रजत पदक जीतने का काम किया, ठीक है। बबीता ने कौन सा पदक जीता है? इसमें तो रजत पदक जीता है, तो बबीता उत्तर के है गलत हो जाएगा, ठीक है। यह तालिका दे रखी इसके अंदर आप देख सको, ठीक है। विनेश फोगाट ये मेडल हो गए, ठीक है, इस तालिका के अंदर देख सकते हो आप। तो बबीता उसका उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई क्या है, हरियाणा में महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? एचएसएससी ने कम से कम भी 50 बार ये प्रश्न पूछ लिया होगा, सबने सही उत्तर है बहुत ध्यान में कहा गया था। लेकिन इबकाड़ा और में सौदा मान लिया, कृषि दाम मान लिया, इबकाड़ा गलत है, बहुत ध्यान सही है। जिसने बहुत ध्यान कर रखा उसका कोई नहीं छीन सकता, नंबर मिलेगा। रही बात सीटी क्वालिफाइंग मुहिम की, इब भी तारा ऊपर असर नहीं हुआ इस बात का, देख लिया नंबर कितने बनने लग रहे, के लाख की सिलेक्शन हो जाएगा। जहां भी हरियाणा के टीचर आपको बुलाते हैं वहां पर जाने का काम करिए, शांतिपूर्ण सरकार को अपना ज्ञापन देकर अपना पक्ष मजबूत रखने का काम करिए। मैं बार बार कहता हूं लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है, जितने अधिक सिर होंगे उतनी आपकी मांग को सुना जाएगा। देखो भाई क्या है, तो इसका प्रूफ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है उसका ऊपर आप सर्च करोगे हरियाणा.gov.in, इस साइट के ऊपर ही देखा महाभारत काल से ही हरियाणा में भरपूर अनाज होता था और इसलिए इसको बहुत ध्यानक जो है बहुत ध्यानक के रूप में हरियाणा को माना जाता था। हरियाणा गवर्नमेंट की साइट के ऊपर दिया गया है, ठीक है। एक और प्रूफ है, अच्छा इस प्रश्न के बारे में सबसे घना घमासान मैच रहा भाई, देखो क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, चोप हरियाणा में निर्मित एक श्याल का रूप है, बिल्कुल सही है, ठीक है। श्याल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है, या फुलकारी है ना, जो ये फुलकारी में गणायश होता है जो है, और फुलकारी का हिस्सा ही चोप है, ठीक है। देखो इसका प्रूफ लिया हूं, बढ़िया बढ़िया। यो है फुलकारी एनिसेंट टेक्सटाइल है पंजाब का, ठीक है। टेक्सटाइल ऑफ पंजाब जो है इसके अंदर उड़ता हमने दिखने कौन लग रही होगी, आप यह सर्च मारोगे ना फुलकारी एनिसेंट टेक्सटाइल ऑफ पंजाब, उसका स्क्रीनशॉट आप लेके, क्योंकि यह मुख्य जो फुलकारी जो है पंजाब की ही एक कला है, ठीक है। पंजाब का मामला है सारा का सारा। तो यो सर्च मारोगे ना फुलकारी एनिसेंट टेक्सटाइल ऑफ पंजाब, तो उसके अंदर आपने बड़े आराम से मिल जाएगा, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके उसको लगाने का काम कर देना। और दिखा कौन आपने, यो भी एक वो है, ठीक है। फुलकारी का पारंपरिक किस्म जिसमें कपड़े बनते हैं चोप और तिलपत्तर, नीलम, नीलक और बाग, ये इसमें कह रखा चोप शामिल है, तिलपत्तर शामिल है, नीलक शामिल है, तो बाग शामिल है, ठीक है। तो इसको सारे को क्या क्या जाओ फुलकारी क्या जाओ, यो प्रोबी जी के प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा, और उसका अपना नहीं दिखता हो। अगला प्रश्न देखो बेके है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार पूछ रखा कितना? 74 से 77, यो बिल्कुल सही है। अगर देखो इसका क्या है, कड़त लिया गया हमने हरियाणा सरकार की जो वन विभाग जो है, वन विभाग की साइट के ऊपर आप देखोगे उसके अंदर बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। पूरा का पूरा दे रखा है 74 से 77 देशांतर के बीच के अंदर स्थित है, पूरा का पूरा ये दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा और भी यह देख लो आप भाई, हरियाणा लोकेटेड 27 डिग्री से लेकर के, और ये दे रखा 74 से लेकर के 77 डिग्री के बीच में, ये दे रखा नुक्कन, या किसकी साइट है? हरियाणा टूरिज्म की वेबसाइट के ऊपर दे रखा है।
अगला प्रश्न है, हरियाणा की कुल भूमि के कृषि के अंतर्गत, इस पर भाई बैम करने लग रहे हैं बहुत सारे बालक। 80% कह रहे हैं, लेकिन भाई इसका सही उत्तर 81% बिल्कुल सही होगा। 86% टोटल कृषि योग्य भूमि हरियाणा के अंदर उपजाऊ कृषि के अंतर्गत या उपजाऊ पूछ रखा, तो बिल्कुल सही 81 होगा। इसमें ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, कौन मिला किसी ने इसमें नंबर, 81 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? 1974 दे रखा एंटीनल, जबकि सबने बेरा 1947 के अंदर हरियाणा की बड़खल झील का निर्माण हुआ था। ये पुराना सौदा दे रखा है, HSSN ठा के पुरानी की दे रखी है। एक बार पाछा आता उसमें भी 74 ठीक माना था, फिर ऑब्जेक्शन लगाए, फिर ठीक कर दिया। वही नुक्का डाटा दे रखा है, तो ठीक तो कर लेंगे कम से कम, क्यों इन बेरोजगारों की ब्रांड मट्टी करने लग रहे हो। इसके प्रूफ देखो भाई, एक तो यो है, या पीडीएफ है या शायद गजेटियर की है, इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है कि 1947 के अंदर जो है इसको वो किया गया था। एक आपने प्रूफ है इसके अंदर बड़खल जेलिया लूसेंट का प्रूफ है, यो भी आधिकारिक प्रूफ तो कौन माना जाता, लेकिन पिछला वाला जो है वो प्रूफ आपने जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, यो लगा के आप इसका प्रूफ लगा सको। 1947 सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न देखो भाई, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? जिसने भाई हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करनी है, या सी में जिसके नंबर ठीक ठाक बनने लग रहे हैं। लीसो ऐप के ऊपर बहुत सारे कोर्स है, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, CGL, SSC-GD, हरियाणा ग्रुप सी, ग्रुप डी, KVS, सारा सौदा 5-4 दिन में आपने मिल जाएगा। ग्रुप डी की तैयारी करनी है, खतर चल रहा है बैच आप ले इसको, 96,099,70,000। देखो इसमें सबना बेरा सादीलाल बत्रा जो थे वो पहले जज थे, जो मुख्यतः थे, जो खासतौर पर हमारे हरियाणा रेवाड़ी से संबंध रखते थे, लेकिन इसमें इतना सही माने गोपाल सिंह। अब देखो भाई क्या मामला है, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वेबसाइट को जब खंगालने का काम किया, 1913 में स्थापित लिख रखा है। स्थापित कब हुआ? 1915 के एक्ट के तहत इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वेबसाइट के ऊपर लिख रखा है कि 20 मार्च 1919 को जो है न्यायालय बना था। साफ साफ क्लियर लिख रखा है इसके ऊपर। ठीक है, हाँ अगर एक पीडीएफ देखो, आगे पंजाब का मुख्य न्यायालय 1880 से 1919 तक रहा। ये सारे जजा के नाम दे रखे हैं, देख लो इसमें क्लार्क है, स्टीवर्ड है, अल्फ्रेंट है, कैंपबेल है, एंड्री एडोल्स है। देखो इसमें कड़े भी कौन, ठीक है 1917 तक आ गया। अब उसके बाद देखो ये दे रखे 1919 दे रखे, 1920 दे रखे सर शादीलाल बत्रा, तो गोपाल सिंह है 19% का उत्तर। इसका सबने ग्रेस मार्क मिलेगा सारे, इसका आपका एक एक नंबर और जोड़ लियो इस पर्सन में। ठीक है, ऑब्जेक्शन है इनकी पीडीएफ पूरी की पूरी जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, उड़ता ले लियो। जिसने भी तैयारी करनी है लीसो ऐप डाउनलोड कर लियो, हर किसी चीज का बैच आपने मिलेगा। खासतौर पर हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जरूर देख लियो। जय हिंद, भारत माता की जय। और कोई पर्सन रहेगा तो कमेंट कर दियो भाई।